प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अध्याय 3 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने दूसरा अध्याय आपका पूरा हो चुका है। उसमें विभाज्यता के प्रश्न हमने बताए थे, 1 से 11 तक की विभाज्यताएं हैं, तो उनका भी आप अभ्यास करते रहें। और आज हम नए अध्याय मैंने तीसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा और लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा। तो इसका तो आप अर्थ जान लीजिए। अब समापवर्तक और समापवर्त्य आपको समझना है। तो इसमें भी सम शब्द एक लगा है और उसके बाद आप अलग करेंगे तो अपवर्तक और अपवर्त्य बचेगा। तो कुल मिला के हमें अपवर्तक और अपवर्त्य का अंतर समझना है बस। तो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक सीखने के पहले आप अपवर्त्य और अपवर्तक को जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ की गलती अक्सर हो जाती है कि लघुत्तम समापवर्तक हम पढ़ लेते हैं और आपकी जो पुस्तक है इसमें भी संयोग से लघुत्तम समापवर्तक ही लिखा है, जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। तो इसे समापवर्त्य होना चाहिए, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि लघुत्तम समापवर्तक पढ़ें, इसे लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ें और महत्तम समापवर्तक, क्योंकि अपवर्त्य और अपवर्तक में बहुत बड़ा अंतर है। तो अपवर्तक क्या है और अपवर्त्य क्या है, बस आज हम यही समझेंगे। बहुत यह आसान विषय है, अब बस 2 मिनट में आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो देखिए, पहले हम अपवर्तक देख लेते हैं। अपवर्तक, तो अपवर्तक माने आप ऐसा समझिए गुणनखंड होता है। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के गुणनखंडों को कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 के अपवर्तक बताइए, 12 के अपवर्तक, तो 12 के अपवर्तक आप क्या बताएंगे? 12 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अगर किसी संख्या के अपवर्तक पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से अपवर्तक ज्ञात करेंगे। और देखिए, यहीं पर मैं आपको लघुत्तम माने महत्तम समापवर्तक भी बता दूंगा। तो जैसे 12 के अपवर्तक आपने ज्ञात किए, अब आप किसी और संख्या ले लीजिए, जैसे 8 के अपवर्तक आप लिख लीजिए। तो देखिए, 8 के अपवर्तक, अब देखिए 8 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब देखिए, यदि 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जाए, माने 12 का अपवर्तक और 8 का अपवर्तक, इन दोनों में जो समान अपवर्तक हो और सबसे बड़ा हो, वही क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए, 1 दोनों के अपवर्तक हैं और 2 भी दोनों में है और 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है। तो देखिए, 4 ऐसा अपवर्तक है जो 12 में भी शामिल है और 8 में भी शामिल है, और यह सबसे बड़ा अपवर्तक है। क्योंकि शामिल तो 2 भी है दोनों में, लेकिन 2 क्या सबसे बड़ा अपवर्तक नहीं है। 4 सबसे बड़ा ऐसा अपवर्तक है जो 12 का भी अपवर्तक है और 8 का भी अपवर्तक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो एक लाइन में आपने समझा। अब बिल्कुल सरल है कि महत्तम समापवर्तक है क्या, माने बड़े से बड़ा अपवर्तक जो सब में समान हो। तो देखिए, 12 में भी 4 है और 8 में भी 4 है। ऐसी कोई संख्या अगर हम और ले लें, यहाँ 16 ले लें, तो 16 के अपवर्तक आप देख लें, और 16 के अपवर्तक, तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 स्वयं होगा। तो अब देखिए, अगर पूछा जाए कि 12, 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखिए तो भी 4 होगा, क्योंकि 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें, इन दोनों में नहीं है। 8 यहाँ है लेकिन 12 में 8 नहीं है। तो अब भी इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होगा वह
4 ही होगा, क्योंकि 4 ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में शामिल है और सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो महत्तम समापवर्तक जब बात आती है ज्ञात करने की, तो अब सभी के आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और सबसे बड़े गुणनखंड जो तीनों में सम्मिलित हो वही आपका उत्तर होगा। तो ये तो बात हुई अपवर्तक की। अब देख लेते हैं अपवर्त्य का क्या होता है। जब आप अपवर्त्य जान जाएंगे तो आप लघुत्तम समापवर्त्य भी जान जाएंगे। तो देखिए अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आप 8 के अपवर्त्य बताइए, 8 के अपवर्त्य, तो अभी तो आपने 8 का अपवर्तक ज्ञात किया, तो 8 का अपवर्तक क्या ज्ञात किया, 1 2 4 8। लेकिन अब अपवर्त्य की बात आई तो 8 होगा 16 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 छंग 48, माने 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। ये 8 के अपवर्त्य हैं। तो अपवर्त्य क्या होता है, हमेशा दी गई संख्या से बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं होता। लेकिन जो अपवर्तक होता है वह दी गई संख्या से छोटा सदैव होता है, हमेशा छोटा ही होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो 8 के अपवर्त्य हमने देख लिए। अब यहीं पर हम 12 के अपवर्त्य देख लेते हैं। 12 के अपवर्त्य, तो 12 के अपवर्त्य हो जाएंगे 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 चौक 48 12 पंचे 60। अब देखिए बरछंग 72। तो देखिए 6 अपवर्त्य हमने 8 के ज्ञात किए और 6 12 के। अब देखिए कि इसमें सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है और जो दोनों में शामिल है वही आपका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। सबसे छोटा अपवर्त्य और जो दोनों में शामिल हो वह आपका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो देखिए 8 इसमें है लेकिन इस सीरीज में 8 नहीं है, 16 इसमें है मगर इसमें 16 नहीं, 24 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए 24 पहला अपवर्त्य दोनों में मिल रहा है, तो 24 से क्या हो जाएगा आपका, यह लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। किसका किसका, 8 और 12 का। माने अगर लघुत्तम समापवर्त्य पूछे तो पहले आप संख्याओं के अपवर्त्य ज्ञात कीजिए, फिर देखिए कौन सा ऐसा छोटा से छोटा अपवर्त्य है और जो दोनों में है वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब 8 के अपवर्त्य ज्ञात किए तो 8 16 24 आया और 12 के ज्ञात किए तो 12 12 दूनी 24 आ गया। तो देखिए 24 दोनों में अब बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा संख्याएं तो 48 भी मिल रही हैं, और देखिए 48 8 में भी है और 12 में भी है, लेकिन 48 जो है सबसे छोटा अपवर्त्य नहीं है। तो हम तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर रहे हैं ना भाई, तो मैंने सबसे छोटा अपवर्त्य 24 मिलेगा, 48 मिला है, आगे चल के और भी मिलेंगे लेकिन वो सबसे छोटे नहीं होंगे। तो आज बस इतना ही, मैंने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया और कल विस्तार से इस पर और भी चर्चा होगी। तो तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।